श्रोताओं, शुभ प्रभात में अब समय हो चला है आज की सुर्खियों को जानने का। पर चलिए उससे पहले सुनते हैं ये संदेश। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं, तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। सोशल इंजीनियरिंग एक साइबर क्राइम टेक्निक है जिसमें स्कैमर्स आपकी शेयर की हुई इंफॉर्मेशन को आपके ही खिलाफ यूज करते हैं। You are emotionally blackmailed and pressured into revealing sensitive information. Always share information on any platform sensibly and carefully. Issued in public interest by J&K Bank, आपका अपना बैंक। धन्यवाद सोनाक्षी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। इस वर्ष हमारी आपसे पहली मुलाकात है, तो सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए आज का न्यूज डेस्क आरंभ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसले के 4 वर्ष बाद प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बताया कि विवादित स्थल पर ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाने वाले 5 जजों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि नहीं होगा उस फैसले पर लिखने वाले जज का नाम। उन्होंने अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले को बरकरार रखने के फैसले की आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से किया इनकार। DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जज किसी भी मामले का फैसला संविधान के अनुसार ही करते हैं। स्क्वाश का 8वां दीक्षांत समारोह 4 जनवरी को बाबा जित्तो सभागार में होगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम के होंगे मुख्य अतिथि, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विश्वविद्यालय के 500 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को स्वर्ण पदक, योग्यता प्रमाण पत्रों और डिग्रियां की जाएंगी प्रदान। जम्मू कश्मीर में होगा अपना फिंगरप्रिंट ब्यूरो। आतंक और अपराधन मुक्त बनाने के अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में बनेगा फिंगरप्रिंट ब्यूरो। इसकी कमान SSP रैंक के अधिकारी के पास रहेगी। प्रदेश में 73 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। इस माह के अंत तक तैयार हो जाएगा एम्स, केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण। उपकरण स्थापित करने और अन्य चिकित्सा तकनीकी आवश्यकताओं की परियोजना भी है पूर्ण होने के अंतिम चरण में। ये जानकारी एम्स जम्मू के डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी। उन्होंने एम्स प्रशासन और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि वे इस परियोजना को जल्द पूरा करें व दोहरी शिफ्ट में 24 घंटे काम करने की सलाह भी दी। एक और समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है और सचित्र छपा है। एक्सपोसेट का सफल प्रक्षेपण, रचा इतिहास। रॉकेट PSLV ने 7वें मिशन को दिया अंजाम। ऐसा मिशन भेजने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश। खुलेंगे ब्लैक होल के रहस्य। 650 किलोमीटर ऊंचाई पर इसरो ने 21 मिनट में पहुंचाया उपग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस उपलक्ष्य में कहा, 2024 की महान शुरुआत। साल 2024 हमारे लिए और नए क्षितिज खोलेगा। 9:10 पर सुबह हुआ परीक्षण। ब्लैक होल और आकाशगंगा में सक्रिय नाभिक का करेगा अध्ययन। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी वंदना। धन्यवाद। जहां रविवार देर रात तक नव वर्ष का जश्न मनाया गया, वहीं सोमवार अल सुबह लोगों का जमघट मंदिरों में लग गया।
कतारों के बीच भक्तों ने बावे मंदिर में काली का आशीर्वाद लेकर नई सुबह की शुरुआत की। कड़ाके की ठंड से साल की शुरुआत, कोहरे से थमी उड़ान व ट्रेन के पहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नए साल की ये पहली सुरक्षा समीक्षा होगी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को शहर में निकाले जाने वाले नगर कीर्तन के मद्देनजर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। बदलाव सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। डांगरी हत्याकांड की पहली वर्सी पर सोमवार को डांगरी में ही विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें डीसी विकास कुंडल, एसएसपी अमृतपाल सिंह, एडिशनल डीसी विकास खजूरिया और एसएस के रजौरी पुंछ संघ सहचालक विनोद गुप्ता, भाजपा के जिला प्रधान दिनेश शर्मा आदि ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। गांव में 3 स्थानों पर हुए कार्यक्रम। इस दौरान मौके पर डीसी ने शहीदी स्मारक बनाने की नींव पत्थर भी रखा। हृदय यंत्र और चिकित्सा तकनीक से समाज की सेहत सुधारने की तैयारी में आईआईटी। वाणिज्यिक सिलेंडर ₹1.50 सस्ता, एटीएफ के दाम भी घटे। नवरत्नों के सुमेरु पर्वत पर विराजमान होंगे रामलला। मंदिर में होंगे कुल 44 द्वार, 18 दरवाजे, इनमें 14 स्वर्ण जड़ित। अयोध्या की वाल्मीकि बस्ती से राम मंदिर के अक्षत वितरण की शुरुआत। और अब खेल समाचार। वाइस चांसलर कप में जम्मू यूनिवर्सिटी ने अकोला यूनिवर्सिटी को 80 रन से दी शिकस्त। शिवांश की कप्तानी में कर्नल सी के नायडू क्रिकेट ट्रॉफी में उतरेगा जम्मू कश्मीर। 8 वर्षों बाद राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लौटी ओलंपियन दीपा कर्माकर। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर ने सोमवार को वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की। और अब मौसम। शीतलहर की चपेट में प्रदेश। न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे बने रहने के कारण श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील समेत कई जल स्रोत जमने लगे हैं। कल का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:34 पर होगा और कल सूर्योदय होगा 5:38 पर। श्रोताओं, शुभ प्रभात में आज इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सोनाक्षी को इजाजत। नमस्कार। आप सुन रहे थे शुभ प्रभात। प्रस्तुति सोनाक्षी शर्मा की थी। न्यूज डेस्क पर मेरे साथ थी माधवी शर्मा।